Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all well. मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस के अबाउट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अगर किसी का क्लियर नहीं है तो उस लेक्चर को अगेन सुने, और अगर कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ या कह सकते हैं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि एन इक्वेशन, एक इक्वेशन विच कंटेन, जिसमें शामिल हो द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल का स्क्वायर, बट नो हायर पावर, यानी स्क्वायर से ज़्यादा पावर ना हो, यानी 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इक्वेशन की टर्म, देख लेते हैं क्या होती है। इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है x, जो है वो अननोन वेरिएबल है, और अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी स्क्वायर होनी चाहिए, और इससे हायर पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसे हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर उसे 2 से ज़्यादा नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड जो है, और अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, और इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब डिग्री क्या है? एक्सप्रेशन या इक्वेशन की हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये एक्सप्रेशन है और इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या हुआ, सेकंड डिग्री। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है या मैक्सिमम पावर होती है एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ एक्स की 4 प्लस एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 4। लेकिन हम क्या पढ़े हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन का क्या मतलब होगा कि उसमें पावर भी जो हमारे पास है मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उससे हाईएस्ट नहीं होनी चाहिए। तो डिग्री क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स, क्या है कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन वन वेरिएबल है, उसमें एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है इसमें कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो है एक्स, सेकंड डिग्री इक्वेशन है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है एक्स, और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम a को 0 कर देते हैं तो ये टर्म हमारी ख़त्म हो जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी बुक पर एक रिमेंबर दैट है, उसे देखते हैं। रिमेंबर दैट इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, यानी हमारे पास ए बी और सी जो हैं, यानी एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, रियल नंबर है। इस कॉल्ड अ जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, जनरल और स्टैंडर्ड इक्वल टू 0 भी आएगा। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हेयर ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। बी जो है वो कोफिशिएंट है एक्स का, b is the coefficient of x and c is the constant term, और ये क्या है, constant term है। फॉर एग्जाम्पल टू मच इम्पॉर्टेंट है, हम इसको देखते हैं। 4x² प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे है वो कल के लेक्चर में आप देख सकते हैं, इसे पिछले लेक्चर में। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 4 जो है वो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 8 जो है वो कॉफिशिएंट है एक्स का, और 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। देखिए हमारे पास यहाँ सारे साइन जो हैं वो पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं। अब यहाँ हमारे पास माइनस आ गया है, तो सी जो है वो हमारे पास क्या होगा, -9। क्लियर? देन हमारे पास आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इफ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसमें से हम b इक्वल टू 0 कर देते हैं, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट हमने क्या किया था, अगर हम a को 0 कर देते हैं, रिमेंबर दैट में हमने पढ़ा, तो वो हमारे पास लीनियर में चली जाती है। वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर हमारे पास b इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल देखते हैं। 4x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x वाली टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ अब हमारे पास एक एक्टिविटी आती है बुक के अकॉर्डिंग, वो एक्टिविटी है राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास थी x² माइनस 4x, ए की टर्म में लिख लें या इस तरह लिख लें, -16 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर जो है मेरे पास, इसके साथ वाली जो टर्म है वो a है, इसका कोफिशिएंट b होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मेरे पास c होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने b इक्वल टू 0 पुट किया, b की वैल्यू यहाँ, तो पहले इसको a b के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो b जब मैंने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये टर्म बच जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास ये आ जाता है x² माइनस 16। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 16, या x² इज इक्वल टू 16 भी लिख सकते हैं, या x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और सेकेंड है हमारे पास 4x² इज इक्वल टू 7। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। हम लोगों ने आज पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डिग्री क्या है, उसकी एग्जांपल्स, और साथ में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अबाउट लेक्चर, यू कैन ask me in comment box. Thank you so much. अल्लाह निगहबान।